नहीं दिखता है जी न, अभी अंधेरे में चलते रहे तो यार गधा है। ऐसे तो रिकॉर्डिंग में वीडियो अंधार आ ले तो लाइव में तो यार अंधार रहेगा, थोड़ा पता रहेगा दिन दिन में। चलिए सुनिए, कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें, ठीक है, चाहे 9 का हो या 10 को, सब मिला जुला क्वेश्चन रहता है। 9 में भी इस क्वेश्चन को पढ़े हैं, 10 में भी पढ़े हैं। अब तुमसे कुछ पूछना है तब बुला के होमवर्क दे लिया ना? हाँ तो जरा ध्यान रहे। पहला क्वेश्चन सुनिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है मार्स गैस, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? मार्स गैस, ठीक है। कहते हैं मार्स गैस किसको कहते हैं? देखिए मार्स गैस कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको कहेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। मार्स गैस किसको कहेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के सूत्र होता है CO2। कभी गलती से पूछ दिया जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस है, क्या बोलिएगा? अम्लीय गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे गैस है? अम्लीय गैस है, ठीक है। कभी कभी यहीं से अगर बात कर ली जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड में आणविक द्रव्यमान कितना है, क्वेश्चन है कि CO2 का आणविक द्रव्यमान, तो क्या जवाब दीजिएगा? निकालना कैसे जरा देख लीजिए। आप लोग को पढ़ाए होंगे आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो पहले C मतलब कार्बन, तो C का जो है परमाणु द्रव्यमान, C का परमाणु द्रव्यमान, तो C का में 6 में है। देखिए आवाज़ नहीं करिए। C कितना में है? परमाणु क्रमांक 6। जब परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे तो कितना होता है? 12। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना? तो 8 दूनी 16, लेकिन कै गो है? 2 गो, 16 दूनी। तो अब हमको बताइए 32 और 12 44 AMU। क्लियर हो गया? इसी तरह से किसी भी अगर निकाल दें आणविक द्रव्यमान तो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बशर्ते आपको क्या करना है? परमाणु द्रव्यमान याद रखना है, ठीक है। नहीं तो नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा, दूर भागेगा या दूर भागे जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, देखिए क्वेश्चन पूछता है कि अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करके। तीसरा क्वेश्चन समझिए। तीसरा है अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करता है। अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है और साथ में जल बनता है। क्या बनता है? फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता दें, फॉर एग्जाम्पल समझने मेरी बातों को। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात कर लिया जाए तो पहले अम्ल ले लेंगे। एक अम्ल लेते हैं जिसे कहते हैं HCl, और अम्ल क्षारक की बात करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको अभिक्रिया कराएं तो जानता है लवण बनेगा। क्या बनेगा? NaCl, और प्लस क्या बनेगा? जल बनेगा। देखिए किसका सूत्र है? ये HCl किसका सूत्र है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये किसका है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक। ये किसका है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये किसका है? सोडियम क्लोराइड। किसका है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है इसे कहते हैं नमक। एक बात आप बता दें, नमक जो होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? इसका जो pH मान होता है, कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। यही तो आपको पता है। किसका है? जल। अच्छा एक बात बताना, अगर इतना में 1 2 3 4 हो के अगर पूछेंगे आणविक द्रव्यमान तो नहीं निकल जाएगा? निकलेगा कि नहीं? तो ऐसा करो हम इसी के, आप इसका निकालिए।
आणविक द्रव्यमान निकालिए, आणविक द्रव्यमान निकालिए NaCl के, हमको आंसर दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। चौथा क्वेश्चन की हम लोग बात कर लें। क्वेश्चन होता है LPG, एक होता है CNG, ठीक है। सबसे समझना पहले, कहता है LPG कितना है 58, हाँ 17 दूनी 34, 35, आई हो गया 23, ठीक है 58, कितना आएगा 58 AMU, क्लियर हो गया। ऐसे लगभग में 58.5 आता है, ठीक है। हाँ सुनो मेरे बातों, समझ में आ रहा है यहाँ तक, किसी को परेशानी? अब मेरे बात को सुनिए। LPG का पूरा नाम जानते हो ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अगर बोले LPG गैस का प्रमुख गैस, ये तो जानते हो सब है, बोलते क्या है ब्यूटेन, क्या है? अच्छा ब्यूटेन का सूत्र जानते हो क्या होता है? C4H10 होता है, ठीक है। CNG का पूरा नाम तो आपको पता है, क्या होता है CNG का? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। CNG का प्रमुख गैस क्या है? मीथेन, क्या है? मीथेन, इसका प्रमुख गैस क्या है? ऐसे लिख रहे हैं, किसी को डाउट? देखिए अगर बात कर ले मीथेन का तो CH4 होता है, लेकिन अगर बात क्या LPG गैस गंधहीन गैस है? LPG गैस गंधहीन मतलब समझते हो क्या? गमकता है, इस गमकता है ना, लेकिन जिस समय वहाँ आपको घर तक जब आता है सिलेंडर में पैक होकर तो बदबू देता है, तो गमकता है। लेकिन वास्तव में ब्यूटेन में जैसे है, कोई गैस उसमें बदबू नहीं देना, कोई गमकता नहीं है, उसको हम बाहरी से गैस मिला देते हैं सिलेंडर में, कौन सा? इथिल मायर कैप्टन, ठीक है। इथिल मायर कैप्टन मिलाते हैं तो आपको क्या होता है? बदबू देता है। इसी कारण जब लीक उक होता है तो आप उसे पहचानते हैं, ऐसे नहीं मिलाने पर उसे पहचान नहीं सकते। अगर लीक हो गया कोई कारणवश आप माचिस मारते हैं तो वहाँ क्या हो जाएगा? पूरा तहस नहस हो जाएगा, क्लियर? चलिए अगर अगला क्वेश्चन है कि LPG गैस में प्रमुख गैस कौन कौन सा, मतलब LPG गैस में गैसों का मिश्रण कौन कौन सा? ब्यूटेन, प्रोपेन, नहीं ब्यूटेन, प्रोपेन, आइसोब्यूटेन, ठीक है। ये तीन गैस क्या है? आपस में मिला हुआ, समझे? इसके लेकिन ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इसका प्रमुख गैस कहा गया, क्लियर? और अब जानवे कहते हैं CNG गैस में मीथेन का प्रयोग होता है। और जितना भी देखिए मीथेन जो है बहुत सा कम धुआं निकालता है, जिसके कारण क्या होता है कि वायुमंडल प्रदूषित नहीं हो पाता है। अभी जितना भी देखते हो बस गाड़ी से जितना भी लगभग में CNG का प्रयोग कर रहा है ना, नवोदम को बहुत सारे टोटो जो है CNG का प्रयोग करता है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन में होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि आपतन कोण की ज्या, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेना है, कभी नहीं जानते हो तो। आपतन कोण का ज्या मतलब साइन, ठीक है, तथा अपवर्तन कोण के ज्या, आइए ज्या का अनुपात, ज्या मतलब साइन का अनुपात क्या कहेंगे? इसको कहते हैं अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहेंगे? अपवर्तनांक, ठीक है। अपवर्तनांक को हम सूचित करते हैं। नहीं है वहाँ जगह, छोटा वाला बेंच उधर कर दो, बड़ा वाला आगे कर दो। आई लगता है सब प्रेजेंट हो ही गया है। जब 3 महीने के बाद आगे जब पढ़िएगा ना तो दूसरा चैप्टर आपको फिजिक्स में पढ़ना रहेगा प्रकाश की अपवर्तन, है ना। तो उसी में प्रकाश के अपवर्तन का एक दूसरा नियम है। कैमा नियम है? इसीलिए म्यू बराबर कहते हैं sin I बटा sin R।
अब एक बात ध्यान में रखें, इस नियम को क्या कहेंगे? स्नेल का नियम कहते हैं। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा कि स्नेल का नियम क्या है, तो साइन ए बटा साइन आर, ठीक है, साइन ए बटा साइन आर। अभी तक नहीं क्लियर हुआ रे? आगे बढ़े। छठा क्वेश्चन होगा, कहता बोरेक्स, आप नाम सुने हैं और सुने भी हो गया, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। बोरेक्स का अनुसूत्र, ठीक है, बोरेक्स का। देखिए बोरेक्स नाम सुने होंगे, इसी के नाम से हम जानते हैं सोहागा, ठीक है, इसी के क्या नाम जानते हैं? सोहागा। इसका सूत्र होता है Na2B4O7 10H2, ठीक है, क्या होगा? Na2B4O7 10H2। लेकिन पूछें किसका एक्स है? बोरेक्स जो है किसका एक्स है? किसका एक्स? तुरंत जवाब आएगा सर सोडियम का है। किसका है? सोडियम का, ठीक है, क्लियर हो गया। बोरेक्स किसका है? इसका सोडियम का। बोरेक्स का अनुसूत्र क्या होता है? Na2B4O7 10H2। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हाँ, विद्युत बल मतलब शक्ति बराबर, देखिए शक्ति का नाम सुनते हैं ना, पावर। शक्ति बराबर होता है विभवांतर गुने विद्युत धारा। क्या होगा? विभवांतर गुने विद्युत धारा। ये सब अभी लग रहा है कि नया नया चीज़ आ रहा है ना, लेकिन 10वां जैसे 3-4 महीने ख़त्म होगा ना तो सब पता चल जाएगा। यहाँ से विभवांतर बराबर क्या होगा? विभवांतर बराबर तो बोलिए शक्ति बटा धारा, है ना। यहाँ से धारा बराबर क्या होगा? यहाँ से देखिए धारा बराबर जब हो जाएगा शक्ति बटा विभवांतर। ध्यान में रखना, एक सूत्र शक्ति बराबर या होता है पावर बराबर कार्यवाही समय। नुमा पढ़े हैं ना, कार्यवाही समय पढ़े हैं कि नहीं पढ़े नुमा में? हाँ, तो यहाँ से कार्य क्या होगा? कार्य बराबर होगा शक्ति गुने समय, ठीक है, और समय बराबर क्या होगा? तो कार्यवाही शक्ति, समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ, कई क्वेश्चन हो। अब जरा सुनिए मेरे बात को गौर से। पहला बात करेंगे, बताइए शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक, आप तुरंत जवाब आएगा वाट है। फिर अगर बात करें शक्ति के ने पूछे, अब बोले किलोवाट, किलोवाट किसका मात्रक है? किसका मात्रक है? शक्ति का है। अगर यही गलती से पूछ दे KWH किसका मात्रक है? किसका मात्रक है? तो क्या जवाब दीजिएगा? ऊर्जा के है या नहीं है? अगर बोले अश्व शक्ति किसका मात्रक है? शक्ति का। कभी गलती से पूछे 1 HP बराबर कितना होता है? 1 HP बराबर 746 वाट, हाँ या ना? क्लियर हो गया ना। अब बात कर ले विभवांतर का। चलो यहाँ विभवांतर भी आया होगा, ठीक है। चलिए अभी यहाँ से बात कर लीजिए। कभी कभी पूछ देता है कि धारा का, विद्युत धारा का, विद्युत धारा का ऐसा मात्र क्या है? एम्पियर है। क्या है? एम्पियर। बहुत अच्छी बात है। चलिए यहाँ से बात कर ले हम लोग कार्य का, ठीक है। कार्य का ऐसा मात्र क्या है? कार्य का ऐसा मात्र जूल है। क्या है? देखिए समझिए मेरे बात को गौर से। एक होता है कार्य, एक होता है ऊर्जा, है ना। दो ऐसे भौतिक राशि है, दो ऐसे भौतिक राशि है, भौतिक राशि है जिसका ऐसा मात्रक क्या है? जूल है। क्या है? लेकिन अगला बात क्या है बताना, कुछ समझ में आ रहा है? अगला बात क्या है कि दो ऐसे भौतिक राशि के नाम बताओ जिसका ऐसा मात्रक न्यूटन है। भर और बल, ठीक है। इसी तरह से दो भौतिक राशि ऐसा जिसका ऐसा मात्रक जूल है। तो कौन कौन सा? ठीक है। समय के तो आपको पता है, कार्य के भी पता है, कार्य के लिख दिए।
और बताना। अब यहाँ से एक बार रिपीट कर लेना, ठीक है, यहाँ से एक बार रिपीट करिएगा और सब बोलिएगा। पहले मार्स गैस किसको कहते हैं? बताए कार्बन डाइऑक्साइड कैसा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना है? लो, सबके आवाज नीचे हो गया। आगे चलिए, क्वेश्चन को कहता है, दूसरा क्वेश्चन था कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है? अविलंब से दूर भागता है, ठीक है। पहला अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ACl क्या है? लवण है। ACl क्या है? लवण है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। NaCl क्या है? लवण है। H2O क्या है? जल। अब देखिए, कहेंगे ACl किसका सूत्र है? हाँ, NaOH, NaCl जिसे नमक कहते हैं, H2O जल। बोलेंगे नमक क्या होता है? उदासीन। नमक का pH मान कितना होता है? 7। ठीक है। अब बताए LPG गैस का प्रमुख गैस कौन सा है? ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? ब्यूटेन का सूत्र CNG। मीथेन का सूत्र LPG का पूरा नाम, CNG का पूरा नाम। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? साइन I बटा साइन R। इसी को किस नियम से जानते हैं? स्नेल का नियम। बोरेक्स का अनुसूत्र क्या होता है? बोरेक्स के किस नाम से जानते हैं? सुहागा का सूत्र क्या होता है? Na2B4O7 10A2। सब मतलब कहता है कि सुहागा जो है किसका है? X का? सोडियम का। विद्युत बल्ब शक्ति बराबर क्या होता है? विभवांतर गुने विद्युत धारा, ठीक है। विभवांतर का सूत्र क्या हो जाएगा? धारा का सूत्र क्या होगा? शक्ति का सही मात्रक क्या है? शक्ति का सही मात्रक कार्य रे वाट है। किलोवाट किसका मात्रक है? किलोवाट किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? अश्व शक्ति किसका मात्रक है? 1 HP बराबर कितना वाट होता है? विद्युत धारा के सही मात्रक, कार्य का सही मात्रक, कार्य और ऊर्जा का सही मात्रक। कौन ऐसा दो ऐसा भौतिक राशि के नाम बताइए जिसका ऐसा मात्रक जूल है? कार्य और ऊर्जा, ठीक है। दो ऐसे भौतिक राशि के नाम बताइए जिसका ऐसा मात्रक न्यूटन है। समय का ऐसा मात्रक, समय के सही मात्रक सेकेंड। एक क्वेश्चन है आप लोग से, ठीक है, कि कौन ऐसी राशि है जिसका तीनों पदंती में समान मात्रक रहता है? जैसे समय, समझ में आया कुछ क्वेश्चन को? नहीं, तीनों मात्रक मतलब समझ में आया? पहले MKSS, FPSS, SI और CGSS, ये सभी में कौन ऐसा भौतिक राशि है सभी में मात्रक समान रहता है, कोई चेंज नहीं होता है? नो चेंज। समय किसी में चेंज नहीं होता। क्लियर है? मिटा दें, इधर मिटा देना। अरे घर में जाकर देख लेना। उतना अगर टाइम देंगे, उतना इतना देर रुकेंगे तो पता चले हम ही भोर हो गया, अगला सुबह हो जाएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम चलाती इसे यहीं से लिख लेना है, लेकिन आप लोग तो सुनाते नहीं हैं, बस जहाँ तक पढ़े वहाँ तक कहानी ख़त्म हो गया। अब अभी आप लोग जाइएगा 10 में, फिर तो 10 में भी वही हाल रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे छोटा परमाणु है ना, सबसे छोटा परमाणु बोलेगा, सबसे छोटा परमाणु किसका होता है? लिथियम का। किसका होता है? लिथियम का। एक बात होता है, लिथियम क्या है? धातु है ना। लिथियम कैसा धातु है? मुलायम धातु है। तो क्वेश्चन आता है कौन सी धातु को चाकू द्वारा आसानी से कर सकते हैं? क्वेश्चन
क्वेश्चन है कौन सा धातु को चाकू द्वारा आसानी से काट सकते हैं? बोलिए। नहीं पता? आप नहीं पढ़े हैं? लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, ठीक है, और सोडियम, ठीक है। देखिए लिथियम, पोटेशियम और सोडियम सबके संकेत पता है ना? लिथियम का संकेत Li, पोटेशियम का K और सोडियम का N। बहुत। अगला देखिए क्वेश्चन है कि सबसे छोटा उपधातु कौन सा? मतलब कि देखिए, अब सुनिए मेरे बात, आप लोग पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन की बात कर ले। उपधातु की संख्या है ना। एक आता है निष्क्रिय गैस, अच्छा उत्कृष्ट गैस लिख दो, उत्कृष्ट गैस, है ना। देखिए उपधातु की संख्या 7 होता है। 7 में कौन कौन होता है? पहले ब्रोन नहीं आता है। ब्रोन, आर्सेनिक, जर्मेनियम और सिलिकॉन और क्या आता है? ये 4 हुआ ने। पोलिनियम, एक होता है एंटीमनी, एक होता है ट्यूरियम, इन होता है। 7 हो गया ने। उत्कृष्ट गैसों की संख्या 6 होता है। 6 के नाम जरा बताइएगा। पहला होता है हीलियम, ठीक है, आर्गन, नियॉन, ठीक है, जेनॉन, क्रिप्टन, रेडॉन। नहीं होता है। इसका ट्रिक भी आपको बताए थे ना, हीना आकर जाना रे, ठीक है। इसमें देखिए हीलियम जो है हीलियम को छोड़ के इस सभी जो है सभी का किसमें बोले? जिसमें घेरा लगा सभी का संयोजकता याद रखना ना, 0 होता है, ठीक है। लेकिन हीलियम की संयोजकता कितना होता है? हीलियम की संयोजकता कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। क्लियर हो गया ना। लेकिन सबसे भारी गैस क्या है? तो सबसे भारी गैस निष्क्रिय बोले तो निष्क्रिय गैस में सबसे भारी गैस क्या होगा? रेडॉन होगा। और रेडॉन गैस जानते हो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। समझ में आ रहा है मेरे बात कुछ में कि नहीं आ रहा है? हाँ। दूसरा बात कर ले। दूसरा गैस जो है ना, आर्गन जो है वायुमंडल में 3रा नंबर पर पाया जाता है, हाँ या ना? वायुमंडल में आर्गन कितना %? 0.95%। और इसके बाद आता है CO2 कितना %? 0.03%, ठीक है। समझे मेरे बात? ये तो समझा दिए। और निष्क्रिय गैस में सबसे हल्का गैस हीलियम, सबसे हल्का गैस हीलियम। क्लियर? हीलियम H। बताइए एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन बना दिए? अब बताइए अगर 1000 क्वेश्चन को हम डिस्कस अगर कर लें तो आपका दोगुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? किताब को चलना पड़ेगा। बस इतने गौर से देखिए, जो नहीं जानते उसको नोट कर लिए जाइए। आगे बढ़े हम। अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे धात्विक प्राकृतिक तत्व, प्राकृतिक तत्व, ठीक है। एक होता है, अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, ठीक है।
सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व। ठीक है, सुनना। देखिए तीनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। जो तीनों क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप लोग का भी बहुत के कुछ पता नहीं चल रहा है क्या क्या पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है रे? पढ़े नहीं सब कभी? बहुत के नहीं पता चल रहा है क्योंकि नहीं जानकारी उसके पास है। अब पढ़े नहीं मीन्स क्योंकि सब क्या मक है, 10 मार्क है। जो एग्ज़ाम आ गया ना देख, उसके लिए क्रेश क्वेश्चन दिया गया था, तो इसलिए आप लोग का पढ़ा देते ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो आराम से बोल दीजिएगा। कुछ मिल रहा है कि नहीं? 9 से मिल रहा है, बहुत सा क्वेश्चन 9 से भी मिल रहा है। अब बोले सबसे धात्विक तत्व सीजियम है। क्या है? क्या है? सीजियम। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तो जानते हो फ्लोरीन होता है। क्या है? फ्लोरीन। ठीक है, और सबसे कम आयोडीन। सबसे कम क्या है? आयोडीन। ठीक है, एक बात बताना, आयोडीन खाते हैं हम लोग कि नहीं खाते हैं? लोहा खाते हैं? लोहा खाते हैं? लोहा भी खाते हैं। लोहा सबसे अधिक किस में पाया जाता है? पालक में पाया जाता है, उसके बाद केला में ना। और हम लोग बोले क्या? आयोडीन। आयोडीन खाते कि नहीं? नमक में आयोडीन रहता है। ठीक है, और जिसके कारण हमें कौन रोग से बचाता है? घेंघा रोग से बचाता है। तो कभी क्वेश्चन पूछे कि आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है तो क्या जवाब दीजिएगा? घेंघा रोग। क्लियर है? अब आगे बढ़ें। अब देखना अगला क्वेश्चन है, एक बार यहाँ से रिपीट कर लिया जाए। ठीक है, उसके बाद होने चलेंगे। सबसे छोटा परमाणु लिथियम। लिथियम क्या है? धातु। लिथियम क्या है? कहते हैं कौन सी धातु को चाकू द्वारा आसानी से कर सकते हैं? कौन सी? लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। अच्छा एक बात बताइए, सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन तेल में। कहाँ रखा जाता है? केरोसिन तेल में। ठीक है, तो आप बताइए उपधातुओं की संख्या कितना है? कौन कौन है? ब्रोन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, सिलिकॉन, प्लेटिनम, एंटीमनी, टेलुरियम। अब पूछता है कैसे बताया? ऑप्शन दे के पूछता है। सातों में कोई एक ऑप्शन के तो घुसा देगा चारों में, अब पूछेगा बताइए छाटिए, तो छाटना पड़ेगा। जब सातों याद रहेगा तब है ना, और सातों जब याद नहीं है तो तो मानना पड़ेगा। अगला कहता है उत्कृष्ट गैसों की संख्या। अच्छा उत्कृष्ट गैस को कितने नाम से जानते हैं? नोबेल गैस, उत्कृष्ट गैस, अकेरिय गैस, निष्क्रिय गैस, सब ओकरे नाम है। ठीक है, तो कौन कौन सा है? 6 है। हीलियम, आर्गन, नियोन, जेनॉन, क्रिप्टन, रेडॉन। ठीक है, रेडॉन की अगर चर्चा करें तो निष्क्रिय गैस में सबसे भारी गैस है। वायुमंडल में रेडॉन गैस नहीं पाया जाता है। दूसरा अगर बात करें आर्गन, आर्गन जो है वायुमंडल में तीसरा नंबर पर है। कितना परसेंट है? 0.95%। ठीक है, 0.095% नहीं रे, हमको लगता है 0.09% होगा, हमको यही लग रहा है 0.095%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? 0.03%। हीलियम की संयुक्ता कितना है? और हीलियम के छोड़ कर सभी जैसे आर्गन, नियोन, जिनॉन, क्रिप्टन, रेडॉन, इस सभी की संयुक्ता कितना है? 0। बोले सबसे हल्का गैस निष्क्रिय में क्या होगा? सबसे धात्विक प्राकृतिक तत्व क्या होगा? सीजियम। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होगा? फ्लोरीन। और सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होगा? चलिए बहुत अच्छा है। ए भुनुर क्या हो रहा है जी? इतना तो लड़की भुनुर नहीं करती है, तो लड़का कर मतलब कि जगह बाहर करा कर भुनुर। पढ़े ला आते तो थोड़ा शान से पढ़िए ना, खड़ा करके पूछेंगे तो बोलिएगा हमको कुछ अबे नहीं करता है। ठीक है, लड़के जाते हो अच्छी बात है, तो लड़का कितना भी नाम बेकार कर दीजिएगा। हाँ, कि लड़की नहीं भी भुनभुना दीजिएगा। पढ़िए, पढ़े तो आपको इतना सेवा दे रहे हैं, खड़ा तब बुलाएंगे पूछेंगे बोलिएगा हमको कुछ अबे नहीं करता है, दिक्कत नहीं हो जाएगा। चलिए लिखा रहा है, लिख पाती है रे?
ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन कहता पता नहीं क्या क्वेश्चन हुआ ना, इन क्वेश्चन ठीक है ठाक होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक पढ़े होंगे आप लोग, 9 में भी पढ़े होंगे, याद करना, आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय, ठीक है। एक पढ़ाए होंगे तने, ठीक है, आघात वर्धनीय और तने। पहले ये बताओ आघात वर्धनीय क्या है? हम जो 9 में पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री, तो वहाँ पढ़ाए थे तत्व। तत्व जब पढ़ाए थे तत्व 118, तो वहाँ पढ़ाए थे तत्व का वर्गीकरण। तत्व का वर्गीकरण 3 प्रकार से बोले थे, एक धातु, एक होता है अधातु, एक होता है उपधातु। तो जब धातु पढ़ाए थे तो धातु क्या पढ़ाए थे पता है? धातु पढ़ाए थे आप लोग क्या बोले थे, जिसमें चमक होता है वो धातु होता है, लेकिन इन बोले थे उसका सभी क्या है, भौतिक गुण है। आप पेट में पढ़े होंगे ना, धातु उससे कहते हैं जिसमें चमक होता है, घातवर्धनीय होता है, तन्य होता है, ये पढ़े होंगे। लेकिन जो 9 में पढ़ाए तो बोला क्या है, ये सभी क्या भौतिक गुण है। धातु उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऊर्ध्वाधर आयन बना लेता है ना। तो भौतिक गुण में हम पढ़ाए थे आघात वर्धनीय और तन्य, सबसे पॉइंट इम्पोर्टेंट है। आघात वर्धनीय किसे कहते हैं? बोलता है वैसा धातु जिसे पीट पीट कर पतली सी चादर बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्लियर है? वैसा धातु जिसे पीट पीट कर पतली सी चादर बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? आघात वर्धनीय। और तन्य किसे कहते हैं या तन्यता किसे कहते हैं? वैसा धातु जिसे पीट पीट कर, ठीक है, पतली सी तार बनाया जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अब समझ में आ गया ना? अब लिखने तो कोई इसका एग्जाम्पल बताओ। तो इसका चांदी और सोना, इसका चांदी और लोहा भी पीट सकते हैं। लोहा का पीटने का मतलब है कि उसमें टेम्परेचर अधिक देना, और उसको जब तक टेम्परेचर देना जब वो पिघलना लग जाए, तब टेम्परेचर देना, जब जैसे पिघले पर हुआ अवस्था में आ जाता है, तो लोहा को किसी रूप में आप ढाल सकते हैं। वो क्या आ जाता है? लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तब जिसको साँचा दीजिएगा उसी ढला जाता है, समझे? अब इसमें कैसे हो जाएगा? सोना, इसमें क्या होगा? सोना और चांदी। यहाँ से बताइए हमको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ऊष्मा और विद्युत, ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक, सबसे अच्छा चालक क्या होगा? चालक मतलब समझते हो ना कि नहीं समझते हो? अब यहाँ से पूछेंगे सोना का परमाणु क्रमांक, सोना का परमाणु क्रमांक। अब पूछेंगे चांदी का, एक क्या आता है? पारा का। एक क्या आता है? पारा। ये अपने आप में बहुत खास है, ये अपने आप में क्या है? बहुत खास है। अभी एक बात बताना, पहले सोना आ जाओगे। अब सोना के बारे में जानते हैं तो पहले सोना का जो है परमाणु क्रमांक आवर्त सारणी में कितना है? सोना को हो जाएगा 79, कितना? और चांदी को हो जाएगा 47, कितना? किसका बोले? पारा को हो जाएगा 80, मतलब 80। सोना के कितना बोले? 79, चांदी के बोले 47, हो जाएगा 80। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरा सुनिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मन लगता है तो समझिए। मन लग रहा है पढ़ने में? किसको किसको नहीं लग रहा है? सबके लग रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। झूठों को पूरे मन से, पहले तो मने मने गाली दे के लिखे टाइम देते हैं, तब की बोले ना, सही बात है कि ना? देखिए पहले सबसे पहले लिखा है सोना, तो सोना के बारे में कुछ क्वेश्चन जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले कहता है कि सोना जो है क्या होता है? मुलायम होता है, सोना भंगुर होता है, सोना भंगुर होता है। आप उसको जब पीटते तो देखिए चूर होता है कि नहीं होता है? सोना का शुद्धतम किससे मापा जाता है? हॉलमार्क या कैरेट से। हॉलमार्क या क्या बोले? सोना का शुद्धतम किससे मापा जाता है? अब कभी कभी सुनार के दुकान जाइएगा तो लिखा रहेगा
शुद्ध सोना हॉलमार्क से अपना ना लिखा रहता है कि ना, शुद्ध सोना आप लीजिए हॉलमार्क से। तो शुद्ध सोना जो होता है कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। अब 24 कैरेट मतलब सोना का शुद्धता बना पाया जाता है। क्या 24 कैरेट के सोना का आभूषण बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो आपको पता हो गया कि शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट। 24 कैरेट के सोना को आभूषण नहीं बना सकते हैं, लेकिन इसे आभूषण बनाने के लिए आप क्या मिलाते हैं? कॉपर या चांदी, कॉपर या चांदी मिला देते हैं। तो बताइए चांदी की परत पर जो वायु अत्यधिक दिन तक वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर एक परत चढ़ जाता है, उसका रंग क्या होता है? अरे चांदी का कोई पहने हैं, चांदी जब पहनते तो क्या होता है? काला नहीं हो जाता है, धीरे दिन रहने पर क्या होता है? उसको काला हो जाता है। तो उस पर एक परत चढ़ जाता है, उस परत का रंग कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अभी हम बोले चांदी के बारे में, तो विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, और एक मन में यहाँ विचार नहीं आएगा, सर अगर अच्छा चालक होता तो हम कॉपर के तार क्यों प्रयोग करते हैं? कॉपर है मैग्नीशियम का, क्योंकि बिहार में चोरी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चांदी महंगा है। अब महंगा है, अगर तार यहाँ से लगा के गया, वो लगा के खाना खाया गया, तब पता चला जो लगाया वो गायब हो गया, जाके बेच दिया। जब कॉपर एल्युमिनियम इसे जितना भी होता है बेचते देरियन लगता है, जो कि कम कॉस्टली कम सस्ता रहता है, से तो चोर चुरा के बेच देता है। तो चांदी का तो पता नहीं चलेगा, सरकारों भी इधर तंग हो जाएंगे कि कितना हम लगाते रहे। इसका प्रयोग इसलिए करते हैं। अब पारा की बात हो गया। देखिए पारा कैसे रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है। पारा कैसे रहता है? कभी कोई क्वेश्चन आता है कि थर्मामीटर क्या मापता है? टेम्परेचर किसका? शरीर का। थर्मामीटर क्या मापता है? शरीर का टेम्परेचर मापता है। तो थर्मामीटर में जो लिक्विड फॉर्म में रहता है वो क्या रहता है? पारा रहता है। क्लियर है? अब पारा का दूसरा नाम क्या है? मरकरी। पारा का दूसरा नाम क्या है? मरकरी का जो होता है, मरकरी के परमाणु क्रमांक कितना होता है? 80। क्लियर हो गया? अभी मात्र मेरा कम से कम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हुआ, 15 को क्वेश्चन हुआ। तो हम आज तक यह सेवा देते हैं, फिर मिलेंगे। ठीक है, समझे?